अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम सादिक, आप देख रहे हैं थर्ड टाइम्स नेट पर। 21 अप्रैल को पंजाब और कौमी असम्बली के दीगर हलकों की तरह बखर के हलका PP 93 में भी जो है वो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और यहाँ जो है वो 3 बड़े उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त मैदान में हैं, जिनमें अवामी खिदमत बहास के रहनुमा और 2 मरतबा मेंबर कौमी असम्बली रहने वाले इस मरतबा जो है वो इस हल्का से N92 से जो है वो कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढालना, वो शामिल हैं। जबकि नवानी ग्रुप के रहनुमा जो 7 मरतबा जो है वो मेंबर सूबाई असम्बली रह चुके हैं, वज़ीर भी रह चुके हैं, मुशीर भी रह चुके हैं और वो मनकेरा से इलेक्शन लड़े थे और यहाँ से हार गए और अब वो ज़िमनी इलेक्शन में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। सिद्दीक अकबर खान नवानी वो यहाँ से मैदान में, जबकि तीसरे बड़े उम्मीदवार जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिकंदर अहमद खान है, जो पिछले इलेक्शन में भी, जनरल इलेक्शन में भी यहाँ से उम्मीदवार थे और उन्होंने जो है वो 22,000 से ज़ायद वोट जो है वो इस हल्का से लिया है। इस हवाले से जहाँ हम बात करें, डॉक्टर अफजल खान ढांडला को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी किया था, लेकिन अवामी रद्दअमल के बाद जो है अब उनका टिकट जो है वो वापस ले लिया गया था और उन्होंने भी टिकट सरेंडर करने की जो है एक वीडियो अपनी जारी कर दी थी। इस वक्त जो है तीनों उम्मीदवारों की जानिब से जो है वो भरपूर तरीके से मुहिम जारी है, जबकि इसमें TLP के उम्मीदवार शौकत अली जट और उनके अलावा आज़ाद उम्मीदवार जो हैं फ़हीम अहमद खान वो भी मैदान में हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो विड्रा हो गए और उनके अलावा बहराम ढांडला जो थे, जिन्होंने पिछले इलेक्शन में यहाँ से 6,000 से ज़्यादा वोट जो है वो हासिल किए थे, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, मगर वो भी यहाँ से जो है वो विड्रा हो गए थे। यहाँ शुएब सिद्दीक अकबर खान नवानी जो हैं उनका नाम भी शामिल है इन उम्मीदवारों की। 6 उम्मीदवार कुल हैं और इनमें उनको भी इंतखाबी निशान जो है वो अलाट हुआ था, लेकिन जो बड़ा मुकाबला है वो इन 3 उम्मीदवारों के दरमियान जो है वो होने जा रहा है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार, एग्जीक्यूटिव एडिटर थर्ड टाइम्स नेटवर्क के जनाब अरशद हुसैन भट्टी साहब। इनसे जानते हैं कि ये आपकी जो इस हल्का की मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसको क्या देख रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट डॉक्टर अफजल खान ढांडला साहब को जारी हुआ था और फिर वो जो टिकट जो है वो वापस ले लिया गया, उस हवाले से ये क्या कहेंगे? जी राय साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया भाई मुर्तज़ा। सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत पे नज़र दौड़ाएं तो जो ज़िमनी इंतखाबात की तारीख़ हमें नज़र आती है वो कुछ इस तरह नज़र आती है कि माज़ी बईद में जो ज़िमनी इंतखाबात हुआ करते थे 80 की दिहाई में और फिर उसके बाद 90 की दिहाई में और फिर 2000 की दिहाई में, ये जो 3 अशरों के जो ज़िमनी इंतखाबात थे, इनकी जो सूरत हाल होती थी वो हमेशा जो गवर्नमेंट यानी बरसरे इक़्तिदार पार्टी जो जीत जाती थी, गवर्नमेंट में आ जाती थी, इट इज़ माइट वाला जो फार्मूला था वो उन पे सादिक आता था। मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ रही है, 1988 का इलेक्शन था, तो उसमें लाहौर से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने उस वक्त के जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे उमर हयात ख़ान, उनको शिकस्त दी थी। और फिर जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे तो उसमें उस वक्त एक नारा भी लग चुका था, जाग पंजाबी जाग। उस नारे की कुछ वजह थी और कुछ हुकूमत उस वक्त चूँकि नवाज़ शरीफ वज़ीर आला बन चुके थे, उसकी पंजाब की गवर्नमेंट चूँकि मुस्लिम लीग के हाथ में थी, उस वजह से वो जब ज़िमनी इलेक्शन हुए थे तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो छोड़ी हुई लाहौर वाली नशिस्त थी गढ़ी शाहू के इलाके की, वहाँ से उमर हयात ख़ान जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार वो जीत गए थे। और बाकी जो उस वक्त 88 और 90 और 90 के बाद 1996 और फिर उसके बाद 2002 के जो इंतखाबात हैं और उनके बाद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात पे अगर हम नज़र दौड़ाएं तो ये बात वाज़े तौर पे नज़र आती है कि ज़िमनी इंतखाबात हमेशा जो है वो हुकूमती पार्टी के ही हुआ करते हैं। उसमें कुछ जो है वो हुकूमत की तरफ से जो है वो फ़ंड्स भी दिए जाते हैं, ऐलानात भी किए जाते हैं, अहले हल्का की जो है वो हौसला अफजाई भी की जाती है और कुछ जो है खौफ भी होता है कि मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ कौन वोट डाले, और बहुत से जो अनासिर हैं वो मिल जाते हैं जिसकी वजह से वो जो इलेक्शन होता है वो जो हुकूमती पार्टी का उम्मीदवार होता है उसके लिए आसान हो जाता है। लेकिन
जब हम रिसेंटली 2022 में रजीम चेंज के बाद होने वाले इंतखाबात पे, हुकूमत चेंज के बाद, इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद होने वाले पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात पे नज़र दौड़ाते हैं तो उस वक्त जो सूरत हाल है वो माजी के बिल्कुल ही उल्ट निकल आती है। और वहाँ जो है सख्त तरीन हालात के बावजूद भी PTI के जो नामज़द उम्मीदवार होते हैं वो अपने अपने हलकों में सीटें निकालने में कामयाब हो जाते हैं और हुकूमती पार्टी को ज़बरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ता है। ये तो है ज़िमनी इंतखाबात की मुख्तसर तारीख़ जो कि दो मुख्तलिफ शक्लें जो है वो हमें दिखा रही है। अब आते हैं यहाँ हमारा जो बेहल वाला हल्का है PP 93 इसके मुतालिक PP 93 के मुतालिक अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो उम्मीदवार हैं वो 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है और तीनों उम्मीदवार जो हैं वो ज़ाहिरी तौर पे वो जो उनका जो पोजीशन है वो कमज़ोर हमें नज़र नहीं आ रही। तीनों अपना वजूद रखते हैं इसके हवाले से कि नातवां तीनों नहीं हैं और तीनों की जो बैक है उस पे कुछ ना कुछ मौजूद है। तो इस वक्त जो मुकाबला है वो वैसे तो यहाँ 5 उम्मीदवार हैं, फ़हीम अहमद ख़ान भी, बल्कि 6 उम्मीदवार हैं, फ़हीम अहमद ख़ान भी उम्मीदवार हैं और शुएब रशीद ख़ान नवानी भी उम्मीदवार हैं और उसके अलावा शौकत अली जट साहब जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से उम्मीदवार हैं। 6 उम्मीदवार हैं, लेकिन असल मुकाबला जो है वो 3 उम्मीदवारों के दरमियान ही होने की तवक्को है और वो 3 उम्मीदवार जो हैं उनमें डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला जो कि NA 92 से जो है कौमी असम्बली का हाल ही में इलेक्शन लड़ चुके हैं और वो इसमें हार गए थे। और उसके साथ जो यानी दूसरे उम्मीदवार हैं वो सईद अकबर ख़ान नवानी हैं जिन्होंने PP 91 से मनकेरा से सूबाई असम्बली के लिए इलेक्शन लड़ा था, वो भी हार गए हैं। और तीसरे उम्मीदवार सिकंदर अहमद ख़ान हैं जो रिसेंटली PTI की टिकट पे इलेक्शन लड़े थे और तीनों जो है वो भी इस ज़िमनी जनरल इलेक्शन में अपनी सीट ना बचा सके और वो हार गए। तो अगर देखा जाए तो ये जो इलेक्शन हो रहा है ये बुनियादी तौर पे हारे हुए उम्मीदवारों के दरमियान हो रहा है। तीनों उम्मीदवार हैं जिन्हें हालिया इलेक्शन में ही शिकस्त हो चुकी है। अच्छा, अब यहाँ सूरत हाल बहुत दिलचस्प नज़र आ रही है कि अगर आप जनरल इलेक्शन में इस हल्के की बात देखें तो उस वक्त पहले हम देखें कि नवानी ग्रुप की पोजीशन देखें। वहाँ जो है नवानी ग्रुप की तरफ से उम्मीदवार जो थे वो अपना आमिर इनायत खान शानी थे जो कि 2 नशिस्तों पे थे, वो ये इलेक्शन जीत गए। लेकिन उस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि नवानी ग्रुप के एक दरीना साथी और उनके एक दरीना रहनुमा और चकूक की एक बहुत बड़ी बाअसर शख्सियत चौधरी अलहाज मोहम्मद नसरुल्लाह साहब जो हैं वो भी उम्मीदवार थे और उन्होंने चकूक अवामी इत्तेहाद के नाम से अपना एक ग्रुप बनाया हुआ था जिन्होंने ये इलेक्शन लड़ा। तो वो जो उनके पास अपना जो वोट था वो वोट भी उन्हें मिला और जो दीगर नवानी ग्रुप का वोट, जाहिर है उनका अपना वोट वही था जो नवानी ग्रुप का था, लेकिन उन्होंने साथ साथ जो है ढांडला ग्रुप का वोट भी चकूक इत्तेहाद के नाम पे हासिल किया। तो वो जो है एक उन्होंने जो है ना इस इलेक्शन में दोनों बड़े जो इत्तेहाद हैं अवामी खिदमत महाज और नवानी अवामी महाज, दोनों के उन्होंने उसमें वोट दोनों ग्रुपों के हासिल किए। लेकिन अब वो जो है वो जा चुके हैं दूसरी तरफ, अपने पुराने ग्रुप की तरफ लौट के जा चुके हैं। तो उनका जो वोट है वो जो है ना अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है ना उसमें वो जो उनका ज़ाती वोट है, जो उनका माजी करीब या बईद में जो वो नवानी ग्रुप को डलवाते रहे हैं या उनके असर व रसूख वाला वोट है, वो वोट तो के साथ रहेगा। लेकिन चकूक इत्तेहाद के नाम पे चूँकि उस वक्त चकूक इत्तेहाद में जो ज़ोर है वो अवामी खिदमत महाज में जो ढांडला ग्रुप है उसका ज़्यादा था, शाहानी ग्रुप का उसमें इतना कोई अट्रैक्शन नहीं था, उनका इतना ज़्यादा वोट बैंक चकूक में नहीं था। तो वो उस वक्त लोगों ने चकूक अवामी महाज ने ऊपर वोट डॉक्टर अफजल को दिया और नीचे वोट उन्होंने चौधरी नसरुल्लाह साहब को दिया। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है क्योंकि अब ढांडला ग्रुप का एक फ़र्द
और साबिक MNA डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान डांडला जो चकूक में जो है तरक्याती काम भी करवा चुके हैं। के अलावा डांडला के खानदान की अपनी भी वो बड़ी हाँ जी, मजबूत, वो भी उसमें मौजूद हैं और वो भी वोट उसमें मौजूद है जो यानी अगर इसमें आमिर इनायत खान शाहानी उम्मीदवार न होते और उस वक्त डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान डांडला उम्मीदवार होते तो वो वोट नवानी ग्रुप को नहीं पड़ना था। ऐसा वोट बैंक भी वहाँ मौजूद है जो आमिर का साल्तन आमिर को पड़ा था, लेकिन अब वकालतन सईद अकबर खान को वो वोट उस तरह नहीं पड़ेगा जिस तरह उनको पड़ा था। और अब दूसरी जो बात है बहराम खान डांडला साहब की, तो बहराम खान डांडला जो है वो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार थे। तो ज़ाहिर है तहरीक लब्बैक एक असर व रसूख रखने वाली मजहबी जमात है जिसके फॉलोअर्स भी हैं, जिसके चाहने वाले भी हैं, जिसके वोटर सपोर्टर भी हैं। तो वो वोट जो है वो उनकी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब देखना ये है कि उस वोट जो कि बहराम खान डांडला ने लिया था और वही वोट जो है वो ज़ियाउल्लाह खान डांडला की शिकस्त का बायस बना था, उस वोट में से कितना वोट जो है वो डॉक्टर अफजल जो है वो उनको वो बहराम खान डांडला अपने ज़ाती बिरादरी या असर रसूख वाला वोट है जो वो इनको डलवा पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अगर ना भी हुआ तो अगर 6000 वोट उन्होंने लिए थे बहराम खान ने तो उनमें 1500-2000 वोट तो ऐसा ज़रूरी होगा जो कि बैक आएगा और वो उनको मिलेगा। जिस तरह चौधरी नसरुल्लाह का जो वोट है वो सारे का सारा बैक आएगा और वो जो है सईद अकबर खान की पोजीशन को मजबूत करेगा, वहीं जो वोट है इसका अपना बहराम खान डांडला का और चकूक अवामी महाज का वो भी बैक आएगा जो डॉक्टर अफजल को। अच्छा, अब जो बात आ गई है, आपने पूछा था PTI के हवाले से, टिकट के हवाले से। देखें जी, टिकट के हवाले से डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान डांडला ने जो सबसे बड़ी जो मेरा ख्याल है उनसे मिस्टेक हुई है वो ये हुई है कि उन्होंने जो टिकट अप्लाई किया था वो यानी खफी तौर पे किया हुआ था, उसका वाज़े तौर पे कोई ऐलान नहीं किया था, या 10 दिन हफ्ता 15 दिन पहले उन्होंने PTI में शमूलियत का ऐलान नहीं किया था। एक खामोश मुहिम थी जिस खामोश मुहिम के तहत डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान डांडला टिकट लेने में उस वक्त कामयाब हो गए थे। तो उनको टिकट तो जारी हो गया था, लेकिन मस्ती खैल और नियाजी बिरादरान मस्ती खैर अलीमा खान वगैरह ये इन लोगों की काविशों से जो है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात ये है कि डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान डांडला ने चाहे रजीम चेंज में PTI के जो मुनहरिफ अरकान थे उनमें वो अव्वल में शामिल थे, लेकिन अब यहाँ एक बात सोचने वाली है कि आप देखें कि जब कप्तान के सामने उनका नाम लिया गया बतौर उम्मीदवार तो उन्होंने फौरी तौर पे रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि रिजेक्ट करने की बजाय उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और नाराज़गी का इजहार करते हुए जो है वो उनको कबूल कर लिया। और उस वक्त जो PTI के गौहर खान जो हैं अपना नहीं जो बैरिस्टर गौहर है उन्हें ये हिदायत जारी की कि डॉक्टर अफजल को टिकट जारी कर दिया जाए। तो वो बस्ती खेल और वो पूरा ग्रुप कहने पे जाहिर है कोई ना कोई मुहर्रिक तो बनता है, ऐसे कोई जनाबे वाला फरिश्ते तो नहीं जाते, कोई मुहर्रिक बनता है जो जाके कहता है, पैगाम पहुंचाता है, भाई फिलहाल बंदा जो है जी वापस आना चाहता है। लेकिन यहाँ ये बात इंतहाई काबिल गौर है कि इतना बड़ा किरदार होने के बावजूद भी अगर इमरान खान ने डॉक्टर अफजल की कामयाबी वापसी को जो है वो कबूल कर लिया तो इसका मतलब ये है कि उनके दिल में डॉक्टर अफजल के लिए अभी तक सॉफ्ट कार्नर मौजूद है। लेकिन उसके बाद जो पूरे मुल्क में रद्द अमल आया वो इंतहाई शदीद था और इंतहाई शदीद था और ये रद्द अमल आने की तवक्का भी थी। बड़े बड़े अगर कारकुनान शायद रद्द अमल दिखाते तो शायद जो है वो वैसे ही ख़त्म हो जाता, उसकी कोई हैसियत शायद इतनी ना होती ज़रूर, लेकिन शायद इतनी ना होती। लेकिन ये जो है PTI के जो मरकज़ी क़यादत और क़यादत में जो उनके पार्लिमानी ग्रुप है उसकी तरफ से जो आवाज़ें आई उन्होंने जो है ना ये वापस, लेकिन उस दौरान डॉक्टर अफजल अपना आधा काम कर चुके हैं। अब ये मैं बात आपको बताऊंगा, आप इस पे हैरत का इजहार करेंगे। आधा काम इसलिए कर चुके हैं कि इमरान खान की तरफ से एक बार डॉक्टर अफजल को दरगुजर और टिकट जारी करने का जो फैसला है उसने PTI बखर के कारकुनों को 2 लाख कर दिया है। अब सूरत हाल ये है कि वो लोग
जो डॉक्टर अफजल की पीटीआई के साथ मुखालफत की वजह से उन्हें वोट नहीं देना चाहते थे, अब उनके दिल में जो है वो डॉक्टर अफजल नरम डांडा गोशा के पैदा हो लिए गया। नरम गोशा हाँ। पैदा हो गया है। और वो भी और वो ये मुहिम सोच चलाए रहे हुए हैं कि हैं डॉक्टर कि ये अफजल जो अच्छा उम्मीदवार है, ये जो बेहतर आपस उम्मीदवार में ग्रुपों की सतह पे, मकामी सतह पे ये जो रिएक्शन आया है, इसने जो पीटीआई का जो वोटर है उसे तकसीम कर दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि सिकंदर अहमद खान ने जनरल इलेक्शन में 22,000 वोट लिए थे, तो उन 22,000 में से इस मर्तबा डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान डांडला जो है वो अपना हिस्सा लेंगे, और वो जितना हिस्सा लेंगे उनकी पोजीशन उतनी मुस्तहकम होगी। लेकिन अगर हम देखें कि नवानियों की शब रोज़ की जो कैंपेन है वो इंतहाई ज़बरदस्त जा रही है, दिन रात पूरे करोफार के साथ अपनी मुहिम चला रहे हैं। यह 2022-21 वाली दिहाई की जो 3 दिहाइयाँ, 21वीं सदी की पहली 3 दिहाइयाँ, इनमें जो सूरत हाल हमें देखने को मिल रही है, यहाँ जो भी बंदा, जो भी उम्मीदवार शेर के निशान पे आया है वो हार गया है। जो है उन साल भाई इलेक्शन है दरिया हाँ जी, तो सईद अकबर खान इंतहाई मजबूत उम्मीदवार थे, इंतहाई मजबूत उम्मीदवार थे उस 2000, और उनकी जो शिकस्त थी 2022 के इलेक्शन में वो इंतहाई गैर मुतवक्का और हैरान थी, और बड़े मार्जिन से ज़्यादा हैरान थी कि इतने। तो हम ये यहाँ ये भी बात मलहूज़ खातिर रखें कि डॉक्टर अफजल जो है वो इस वक्त आज़ाद हैसियत से हैं, और उनके साथ थोड़ा बहुत 20, 25, 30, 35, 40% तक पीटीआई के वोटर की हमदर्दियाँ भी शामिल हैं। उनके ख़ानदान के जो तनाज़ात थे वो भी किसी हद तक हल हो चुके हैं, और वो खुद बजाते खुद उम्मीदवार हैं असालतन। उनकी असालतन उम्मीदवार होने की वजह से, और उनके जो मद्दे मुकाबिल हैं वो असालतन आमिर इनायत खान शाहानी जो हैं चकूक के अपना इसके कच्चे की बेल्ट के हवाले से, और ये जो शाहानियों की यूनियन काउंसिल हैं उनके हवाले से, चूँकि आप खुद जो है आमिर इनायत खान शाहानी उम्मीदवार नहीं हैं, डॉक्टर अफजल उम्मीदवार हैं, तो इसका भी थोड़ा बहुत जो है वो इंसेंटिव डॉक्टर अफजल को मिलेगा। ताहम मैं ये समझता हूँ कि मुकाबला इंतहाई कांटेदार है, और ये जो जीत हार का फ़र्क है ये 500 से 1500 के दरमियान होगा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने सुना राय अरशद हुसैन भट्टी साहब जो है वो फरमा रहे हैं कि यहाँ जो है वो एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो संजीदा वोटर्स हैं, जो पाकिस्तान के दरीना तहरीक इंसाफ के दरीना रहनुमा हैं, इमरान खान की जानिब से एक मरतबा जो है वो डॉक्टर अफजल खान डांडला साहब को जो है वो कबूल करने के बाद उनके लिए जो है वो नरम गोशा एक पैदा हो गया उनके दिल में, और वो ये समझते हैं कि उनको वो वोट के हकदार हैं डॉक्टर अफजल खान डांडला साहब। दूसरी तरफ जो है वो सैयद अकबर खान नवानी जो है वो भी हुकूमती उम्मीदवार हैं, लेकिन सैयद अकबर खान नवानी जो हैं उनके लिए जो परेशानी है वो है मुस्लिम लीग नून का टिकट, बढ़ती हुई महंगाई, आए रोज़ जो है बिजली की कीमतों में इजाफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमत में इजाफा, जो दीगर उम्मीदवार हैं, जो तबका है, जो मुतवस्सित तबका है, वो इंतहाई जो है वो मुतासर हो रहा है। और दरिया खान के ज़मीनी इलेक्शन में भी जो है वो इसी का जो है वो इन्हें शाखसाना जो था वो सैयद अकबर खान नवानी को भुगतना पड़ा। अगर यही सूरत हाल जारी रहती है तो एक मरतबा फिर जो है यहाँ सैयद अकबर खान नवानी के लिए सीट निकालना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। मगर ये है कि यहाँ मुकाबला बड़ा होगा, और जो सिकंदर अहमद खान है इस दफ़ा वो मुझे नज़र नहीं आता कि वो इतना वोट जो है वो पहले जितना उन्होंने वोट लिया था वो ले जाएँ, लेकिन ये आने वाले वक्त में जो है ईद के बाद जो है वो पोजीशन मज़ीद वाज़ेह होगी, क्योंकि पीटीआई की आला क़यादत जो है वो भी सुनने में आ रहा है। मस्ती का हसन खाली जो है, गजनफर अब्बास शीना जो हैं वो भी यहाँ आकर और कंपेन जो है वो चलाएँगे। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में जो है वो क्या कंपेन किसकी रंग लाती है। अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।